आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम गोल गुजराल में हैं और आपको जिस तरह से कुछ दिन पहले भी एक स्टोरी दिखाई थी हमने, जिसमें हमने बात की थी जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हुआ और कारण ये था कि एक कानून जो है उसका पालन सब पे होगा, उसी के तहत जो है सब पे कार्रवाई होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में वैसा कुछ ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रहा है। और गोल गुजराल में अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ये शख्स हमारे से मौजूद हैं। इनकी ये सारी ज़मीन यहाँ पे है, मलकियत जगह है इनकी, इंतकाल इनके नाम पे है और 10-15 सालों से ये ज़मीन इन्हीं के नाम पे है। हाँ, 10-15 सालों से। उससे पहले हम हम इसको लगाते थे, फसल लगाते थे, मेरे वालिद साहब लगाते थे और फिर हम लगा रहे थे फसल इसको। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मेरा छोटा भाई भी है, हम दोनों इसमें से पार्टनर हैं। तो ये देखो फसल भी आप देखो अभी लगी हुई है। इन्होंने दिसंबर में इन्होंने ये इसको आकर डिसमेंट कर दिया, ऐसे ही ना इतना नुकसान किया, सारा कुछ तहस नहस कर दिया। आप खुद देख सकते हैं, फसल भी ख़राब हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया यहाँ पे जी। सारा इन्होंने मतलब ऐसे नुकसान किया। ये कोई जैसे मतलब कोई गुंडागर्दी है, ये कोई कानून नहीं है। हमारे पास स्टे है, हाई कोर्ट का स्टे है, उसको भी नहीं मारे। आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट का स्टे है हमारे पास। तो उसके अलावा भी हम इनको मना भी कर रहे हैं तो ये मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं हमारे। तो इन्होंने ज़बरदस्ती ये काम कर लिया। यूसुफ साहब, मैं आपसे थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा, ये कब से आपको परेशानी आ रही है, क्या हुआ था? ये तो हमें मसलन ये कोई आज 4 महीने से ज़्यादा हो गया। हमें 4 महीने से पहले हम अपने आते थे, फसल लगाते थे, कोई नहीं। हमारी सिस्टर भी यहाँ रहती थी, वो भी मतलब इधर ध्यान शान रखती थी। कोई अगर किसी वक्त हम भी कहीं आते थे तो ये फसल हमने लगाई है। तो आप देख सकते हैं फसल का क्या हाल है। इन्होंने बहुत हमें तंग करके रखा है। ये हमारा आप इसका मतलब कागज़ दे सकते हैं, स्टे हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है। लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने फिर भी ये जबरन इन्होंने ये देखो, ये मतलब ना हमें कोई इसका कुछ दिखाया, ना बुलाया, ना नोटिस दिया, कुछ नहीं। तो ये आपके सामने दीवार दे दी इन्होंने। अभी आके मैंने इसको मना भी किया, परसों भी मना किया इन्होंने, परसों भी काम लगाया, कल भी काम लगाया, स्टे लेकर भी। ये आप देख सकते हैं वीडियो भी, ये लड़के ने इसको मना भी किया इनको कि भाई ये स्टे वाली जगह, ये हमने हाई कोर्ट से स्टे लाया है, आप इसको मतलब इसको नहीं छेड़ सकते हैं जब तक इसका कोई फ़ैसला नहीं होगा। इसको कितनी जगह है सारी? ये जी 14 कनाल 14 मरले है। अच्छा, ये कौन सा बंदा है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, जो हाई कोर्ट को भी चैलेंज कर रहा है, उसको भी मानने से इनकार कर रहा है? ये जनाब, ये पहले तो तहसीलदार साहब इधर इसमें लिखा है सारा कुछ, तहसीलदार साहब। फिर इन्होंने कुछ पुलिस वाले आ गए बीच में, उन्होंने बोला हमने यहाँ चौकी बनानी। 2 कनाल ज़मीन उन्होंने बीच में, आप देख सकते हैं बोर्ड लगा है, जबरन बोर्ड लगाया है इन्होंने। उसके अलावा कहते कि तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि हम यहाँ ऑफिस बनाएंगे, 5 कनाल ज़मीन में ऑफिस बनाएंगे। तो पैसा वैसा भी दे रहे हैं कि ऐसे? नहीं जी, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। पैसा तो छोड़ो, ऐसे ही जबरन सारी के इन्होंने रख लिया है। आपके सामने है, ये देखो, अगर हमारी मालकियत है उन्होंने कैसे ये लगाया। अब अभी के इस पे मतलब हाई कोर्ट का स्टे है, लेकिन कभी नहीं कोई बोलता ही नहीं है। मलकियत आप बता रहे हैं, इसको मलकियत का कोई सबूत भी है? हाँ, तारें लगी हैं, आप देख सकते हैं। मलकियत का ये कागज़ है हमारे पास, ये कागज़ है, ये इंतकाल है, ये देख सकते हैं। आगे भी देखिए। ये कितना पुराना है? ये 2012 में बना है। अच्छा, 12 में इंतकाल हुआ है। ये देख सकते हैं। ये पहले मतलब आपको किसी डिपार्टमेंट ने कभी परेशान नहीं किया। ये 4-5 महीने से बड़ा परेशान कर दिया हमें। अभी कौन सी फसल लगाई थी आपने इसमें? इसमें हमने कनक लगाई थी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, कनक अभी भी लगी हुई है। कुछ तो इन्होंने ख़राब कर दी, कुछ देखो सूख गई है कनक। तो आपने इसमें सरसों लगाए थे, उसमें पुलिस को अप्रोच नहीं किया? पुलिस वाले को भी कापी दी है। ये देखें, स्टे है ना हमारे पास, देखिए आप, ये रसीदें हैं बकायदा, जो हमने भेजी हैं जी। ये जो रसीदें हमने लगाई हैं, जो मतलब जहाँ कापियाँ भेजी हैं, बस उनकी ये रसीदें हैं। आगे देख, स्टे की कापी बताएं इनको, ये तो बताइए। ये देखो, हाई कोर्ट का स्टे है, इसको इस पर साफ लिखा है, इसमें कोई नहीं मतलब इंटरफेयर कर सकता है। ये डिस्प्यूट लैंड है, जब तक इसका कोई फैसला नहीं, कोई कैसे छेड़ेगा इसको। लेकिन यहाँ वो
कोई पूछता नहीं, उनको मना भी करो वो खुद ही काम करते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने फिर ये इसके बाद आगे फिर इन्होंने ये और इसको मना किया, यहाँ पर उन्होंने और आगे लगाया, इसको ये लगा दिए हैं इसके लिए। ये स्टे को इम्प्लीमेंट करवाना कहीं ना कहीं जो है पुलिस की जिम्मेवारी भी रहती है। पुलिस ने क्या की कहा? जिम्मेवारी है। पुलिस वालों के पास गए तो उन्होंने बोला कि ये तो उनको कापी वहाँ से भी आई है, मतलब हाई कोर्ट से भी आई है, हाँ। लेकिन इधर उन्होंने बोला ये आधे ही मतलब कागज़ हैं, ये पूरे कागज़ नहीं हैं। तो उन्होंने भी ऐसे टाल आधे दिया। कागज मतलब क्या, स्टे को बोल रहे हैं आधे कागज है? हाँ, बोलते ये पूरे कागज़ नहीं है, आधे ही हैं ये। तो आपका क्या नाम है? मेरा इरफान यूसुफ है, मैं इनका बेटा हूँ। इरफान, आपकी कोई बातचीत हुई इस सिलसिले में किसी के साथ? जी सर, हम इस मसले में हम जो यहाँ पर जो ठेकेदार साहब थे उनको भी हमने अप्रोच किया, और जो क्या कहते हैं हमारे एसएचओ कंसर्न एसएचओ हैं उनको भी हमने अप्रोच किया, लेकिन कोई भी महकमा कोई भी डिपार्टमेंट हो वो इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, और इसमें एसएचओ ने भी कोई इसको टाल ही दिया एक हिसाब से। और ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, ये हाई कोर्ट के फैसले को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, ये बिल्कुल इनजस्टिस है हमारे साथ। ये इधर हम पेशे से किसान भी हैं, तो हम यहाँ पर फसल भी लगा रहे हैं, लेकिन ये मतलब कि हमें यहाँ पर दबाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में हमें दबाया जा रहा है, हमारी कोई सुन रहा नहीं है। हम किसके पास जाएं? हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट नहीं है। ये हम हाई कोर्ट से लेके आ रहे हैं स्टे, तो ये हाई कोर्ट के स्टे को रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। कब लाया था आपने? ये चीज़ बनने से पहले लाए थे या इससे पहले? इससे पहले का लाया है सर, उससे पहले का लाया है। और ये जब यहाँ पर ये रोड बना उस टाइम से ही सबकी नीयतें यहाँ पर ख़राब हो रही हैं। कभी एसएचओ पुलिस वाले आ रहे हैं, वो वहाँ पर बोर्ड लगा रहे हैं, 100 का जत्था आता है, वहाँ पर वो बोर्ड लगा लेते हैं। तहसीलदार लेके आ जाता है 10-15 बंदों को, फिर वो वहाँ पर बोर्ड दिखाना है। ये तो कब्ज़ा माफिया है ना एक हिसाब से। ये हमारे साथ जुल्म करने के, यहाँ पर हमारे साथ एक हिसाब से बहुत बड़ा तशद्दुद हो रहा है यहाँ पर, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। फिर क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। मुझे सब क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? सर कोई 8 महीने पहले ये हमारे यहाँ जो तहसीलदार थे, तो वो पहले किसी और वो लेडीज़ थी वहाँ पर, बेवा विडो लेडीज़ थी, उसकी ज़मीन उसने कोई पैसे लेके किसी को बेच दी। अच्छा, तो फिर ये किसने बेची? ये तहसीलदार था यहाँ पर, ये बड़ू। अच्छा, उन्होंने वो जगह किसी लेडीज़ है कोई बेवा बेचारी, तो उसकी जगह किसी को दे दी। वो अब उसके मतलब बाद में हमारी जगह थी यहाँ पर। अब उसको ये मुझे नहीं समझ आ रही है, गवर्नमेंट ऐसे इंसानों को कुर्सी पे बिठा देती है जो हर किसी तबके के साथ जुल्म, ज़ाती और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। पिछले इस जगह की हमारी जो गर्दौरी है इंतकाल 2012 से है, लेकिन जो हमारी राई बाई है जो हमारे दादा परदादा की है वो 1956 की है। तो तब के कागज़ है, हमारे विरासत के कागज़ है, जो इंतकाल है हमारा, तो वो इंतकाल उसने तोड़ दिया। भाई किस बेस, ना हमें इंफॉर्मेशन की, ना हमें नोटिस भेजा गया, क्योंकि 3 नोटिस इशू किए जाते हैं। आपकी जगह यहाँ तो रोड में आ रही है या किसी भी चीज़ में भी गवर्नमेंट को चाहिए तो वो पहले नोटिस इशू करते हैं, भाई आपकी जगह के साथ हमें कोई डिपार्टमेंट को चाहिए, कुछ चाहिए तो हमारे साथ बात कर। ना हमें कोई नोटिस इशू किया गया, ना हमें बताया गया कुछ। रात को 6-7 बजे कोई 10,000 पुलिस वाले आते हैं, ये वहाँ पर भी एरिया बंद कर देते हैं, यहाँ से भी एरिया बंद कर देते हैं, यानी कि जैसे एक कर्फ्यू लगा कर इस जगह में तारबंदी कर देते हैं। ये कब की बात है? ये दिसंबर की बात है, अच्छा, नवंबर-दिसंबर की बात है। तो हम तो हमारा घर जो है वो शहीदी चौक में है, तो हमें जब पता चला हम आए तो हमें यहाँ आने नहीं दिया गया। फिर हम आए, हम गए दफ्तर पे, भाई हमें बताओ आप हमारी ज़मीन पे ऐसा क्यों कर रहे हो। और तब से ये फसल लगी हुई है, ये फसल देखो आप, ये सड़ गई है। ना हमें कोई नोटिस, 3 नोटिस इशू होते हैं एज ए रूल, तो ये बेइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमने यहाँ पर जो मोहल्ले वाले हमारे थे, एरिया वाले, उन्होंने कहा भाई आप कोर्ट में जाएं, क्योंकि हम तहसीलदार के ऑफिस में गए, वो हमें मिले ही नहीं। जब भी हम जाएं उसके ऑफिस में, जी वो बाहर हैं, होते वो अंदर ही थे। तो हमने वकील भेजे, भाई आप हमें बताओ आप हमारी ज़मीन पे क्यों तारबंदी की गई है, तो कोई जवाब नहीं।
तो फिर हमने मजबूरन होकर हमारे जो थे यहाँ एडवाइज़र फ़रूक साहब, उनके पास भी गए, तो शायद वो श्रीनगर गए हुए थे, तो उनसे हमारा राब्ता नहीं हुआ। फिर हमें मजबूर हो गया, हमने कोर्ट में गए, तो कोर्ट से हमें स्टे मिला इसका। अच्छा, स्टे मिल गया। स्टे हमें मिले हुए 4-5 महीने हुए हैं। तो अब ये जगह जो है ये हमारी पुश्तैनी जगह है, ये नहीं है कि कोई आजकल की जो होगा ना, ये 1956 से पहले की हमारे वालिद साहब जो हैं वो यहाँ पर ज़िम्मेदारी करते थे। जी जी। तो फिर इन्होंने इधर जब ये जगह इन्होंने तारबंदी की, हमने कोर्ट में गए, हमने कोर्ट से स्टे लाया, स्टे लगा के बैठे थे। अब ये कुछ दिनों से ये कौन लोग हैं, ये आ जाते हैं यहाँ, तो ये कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो खुद सामने नहीं आ रहे, तो इनको आके रात को यहाँ से जेसीबी लगाकर हमने इनको बताया, भाई ये आप देखो ये स्टे लगी हुई जगह है, आप इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं, ये तो कोर्ट ऑफ कंटेक्ट इन पे लगता है। तो हम लगता भी है और लगना भी चाहिए, क्योंकि सबसे जो हमारी कोर्ट है वो हाई कोर्ट इतनी माननीय कोर्ट है कि हम उसके अलावा सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके अलावा हम कहीं जा नहीं सकते। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया, भाई यहाँ जगह में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ना हमारी तरफ से होगी, ना कोई दूसरा कोई करेगा। तो हमें 4-5 दिन से पहले से ये देखा, तो इन्होंने जेसीबी शाम को लगाई है। अब ठेकेदार को तो वो कहता है ये हमारा नहीं, हमें डीसी ने बताया है। जब डीसी को एज ए कोर्ट इनको हर डिपार्टमेंट को उन्होंने ये अपने स्टे कॉपी भेजी है, भाई हाँ इस जगह पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। तो हम मेहरबानी करके गवर्नर साहब से अपील करते हैं, एडवाइज़र साहब से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, और ये जगह जो यहाँ पर जो माफिया हैं प्रॉपर्टी डीलर, उन पे थोड़ी सी लगाम लगाई जाए। आपने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की जब ये काम शाम लगा आपका? हाँ, मेरे ब्रदर थे, मैं गया हुआ था, बाहर गया हुआ था, मैं आज ही आया हूँ। मुझे इन्होंने मैसेज किया तो मैं आ गया। तो ये गए SHO जो हमारे यहाँ पड़ता है पौनी चक में, तो इन्होंने कागज़ दिखाए, कहते जी ये कागज़ नहीं है, पूरे कागज़ नहीं है। भैया जब कोर्ट ने ये स्टे दिया तो पूरी पिटीशन नहीं, आधी पूरी पिटीशन वो हाफ स्टे मिला है। स्टे कापी इनको कोर्ट से भी आई है। ये तो हम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पर गए थे, क्योंकि कोर्ट से कापी तो ऑलरेडी सबको पहुंची है। आप देखें इसमें पार्टी है ये, बिल्कुल वो देखा। तो अब सुप्रीम कोर्ट को नहीं, हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा हम जा सकते हैं। कानून बचा कहाँ? फिर कानून बचा कहाँ? या हर मजदूर जो गरीब आदमी है यहाँ, तो वो बेचारों को यहाँ से खड़ा करके गोली मार दी जाए। तो ये गोल गुजराल में जो इस तरह का एक वाक़या जो सामने आया है, जिस तरह से कोर्ट में जब बात कोई चली जाती है तो कोर्ट में इनको भी पक्ष अपना रखने का जो एक मौका दिया जाना चाहिए, और जिनके खिलाफ वो कार्रवाई है उनको भी पक्ष जो है उनको रखा जाना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर स्टे के होते हुए इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो निंदनीय है। हम कोशिश करेंगे कि कंसर्न जो SHO साहब है उनसे हमारी बात हो सके, और हम उनसे कुछ डिटेल्स लेना चाहेंगे। SHO दुमाना जो कंसर्न यहाँ पे पढ़ते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है इस सब पे। हेलो। हाँ जी महेश जी, नमस्कार, मैं अरफाज अहमद डैंग बोल रहा हूँ सर। हाँ जी हाँ जी। सर मैं यहाँ पे हूँ गोल गुजराल में, ओम नगर में। यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ जी की एक स्टे है एक लैंड पे, तो यहाँ पे काम किस तरह से लगा है सर ये? किस जगह का है सर? ओम नगर में है ना ये जो जगह इनकी यूसुफ जी की। अब स्टे ऑर्डर लेके चौकी अफसर के पास भेजो, मैं बोलता हूँ उसको। अच्छा, ये सर आपसे मिले भी है ना पहले? मेरे को याद नहीं है, आप भेजो ऑर्डर लेके चौकी अफसर के पास भेजो, मैं बोलता हूँ उसको। जी जी जी, थोड़ा बोलना सर उनको, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे आप दूर दूर हो जाते हो, बताओ तो सही मसला क्या है। यहाँ के गोल गुजराल पौनी चक के जो चौकी इंचार्ज हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उनको कुछ नॉलेज हो इस बारे में, हो सकता है उनके पास स्टे कॉपी पहुँची हो, जिस तरह से ये क्लेम कर रहे हैं कि दिलावर कुमार जी यहाँ पे चौकी अफसर हैं। उनसे हम बात करते हैं। ओम नगर में पड़ता ना कुछ। दिलावर सर, मैं अरफाज अहमद डैंग बोल रहा हूँ सर, न्यूज़ मीडिया से। हेलो सर, अरफाज अहमद डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से।
जी सर। सर मैं अभी यहाँ पे हूँ ओम नगर में। यहाँ पे ये प्लाट का कुछ डिस्प्यूट है। ये जो कुछ कितना कनाल है, 14 कनाल 4 मरले का प्लाट है, 14 मरले। अच्छा तो अच्छा इनका कुछ झगड़ा चल रहा था डिपार्टमेंट के साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ। हमारा अच्छा। झगड़ा उनके साथ नहीं था, ये तो इन्होंने- अरे सर है ना उन्हीं के साथ अभी अब। तो है ना। हाँ रेवेन्यू वालों के साथ। तो अच्छा। इन्होंने कोर्ट से लाया, हाई कोर्ट से लाया स्टे। तो स्टे के अच्छा। बावजूद भी यहाँ पे काम लगा हुआ है सर, ये कैसे हो सकता है? ये तो इन्होंने चोरी लगाया होगा ना इन्होंने काम। हाँ। सर चोरी दिन दोपहर को लगाया सर। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ताज़ा काम लगा हुआ है यहाँ पे। आज तो संडे बंद है, मशीन लगी है यहाँ पे। कॉपीज आपके पास भी पहुँची हैं, सबके पास पहुँची हैं जो ये स्टे। कहाँ करके है ये सर मैन रोड के साथ में ही ओम नगर जो मोहल्ला है इसके साथ में ही है। इन्होंने स्टे दिया, चौकी पे स्टे दिया। सर इन्होंने बाई पोस्ट भेजा है। इधर पुलिस का टेंट भी मैं कह रहा हूँ चौकी पे स्टे काफी दी है। स्टे कॉपी दी है चौकी में, कभी उधर से आई है कल कोर्ट के थ्रू आई है। कोर्ट के थ्रू आई है। इन्होंने आके देखा कि कोर्ट के थ्रू पहुंची है। कब की पहुंची है? आज की है, 10 महीने पीछे की है। अब देखो रोज तो हम जगह पे नहीं जाएंगे, दिलावर चक्कर सर, लगाने की काम लगा है। इन्होंने हमें बताया कि एक भी काम लगा है उधर। दिलावर सर हाँ जी। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। अब इस पे कार्रवाई क्या हो सकती है? मतलब स्टे होने के बावजूद काम लग सकता है क्या? आप स्टे कापी हमें दो। जी अगर स्टे है हमारे नाम पे जी तो काम बंद करवाएंगे। सर स्टे ठीक है, लाओ कापी चौकी पे। अगर स्टे है जी तो जी आप कापी लाओ, हम बंद करवाएंगे। कौन सी कोर्ट का ऑर्डर मानना है? बिल्कुल सर, वो तो पुलिस का हाँ काम ना। है ना स्टे को इम्प्लीमेंट करवाना। हाँ, अगर हमारे नाम पे है, पुलिस के नाम पे लिखा है इम्प्लीमेंट, अगर तमीली के नाम पे लिखा है तो फिर तो इनका कोर्ट से कंटेम्प्ट बन जाएगी ऑटोमेटिकली कि इन्होंने जी कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना है, इनकी कोर्ट से कंटेम्प्ट बन जाएगी। जी जी ठीक है, तो अगर पुलिस के नाम है तो पुलिस को आप दे दो कापी हमें अभी वो बंद करवाते हैं। वो कौन सी परेशानी है? ठीक है सर। तो अगर पुलिस के नाम पे नहीं होगी फिर पुलिस बंद नहीं करवाएगी? हाँ नहीं, अगर पुलिस के नाम पे नहीं होगी फिर तमीली ने कराया होगा ना इनको नोट। तमीली थोड़ी ना रखेगा अपने पास। जी, फिर इस पे सीधे कोर्ट का ऑर्डर ना मानने के जुर्म में कोर्ट इनके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। जी ठीक है ना? जी चलो ठीक है सर, ये आपसे भी मिलेंगे, थोड़ा देखना इनको कैसे क्या करना है। बाकी हमारा जो काम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ चौकी इंचार्ज पोनी चक। तो उन्होंने कहा है कि स्टे कॉपी जब या उनके पास देंगे, अगर पुलिस के नाम पे होगी तो कार्रवाई होगी, काम जो है वो बंद करवाएंगे। अब देखना ये रहेगा कि आगे की कार्रवाई किस तरह की रहेगी और पुलिस का इसमें क्या रोल रहेगा, क्योंकि अहम रोल जो है वो पुलिस का ही रहता है। जब भी कोर्ट से कोई ऑर्डर निकलता है उसको इम्प्लीमेंट करवाना जो है पुलिस का ही काम रहता है। अब ये जाएंगे और स्टे कॉपी उनको भी देंगे और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन तक वो कॉपीज़ जो हैं बाय डाक जो हैं वो पहले ही पहुंच चुकी हैं और इनको भी देंगे। और देखते हैं कि इसमें जो है किस तरह की कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाती है। क्या ये काम बंद होता है या नहीं होता है, या वही दोहरा चरित्र या दोहरा कानून जो है कमज़ोर के लिए अलग और जो रसूखदार लोग होते हैं उनके लिए अलग है, उसी तरह का एक मैसेज जो है फिर से दिया जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।